हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ड्रॉ रीडिंग करने वाले हैं। मतलब मैं कुछ ड्रॉ करूँगी यहाँ पे चैनल करके, और उसमें जो मैं मैसेजेस चैनल कर पाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे टॉपिक है रीडिंग का, कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में इस वक़्त, ये कोई भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, इट कैन बी एनीवन, हूएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज़। इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, एंड मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग अभी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग ही लेनी है तो व्हाट्सएप पे आइए, आपको मैं डिटेल्स शेयर करूँगी, चार्जेस वगैरह सब कुछ बताऊँगी। आपको अगर बुक करनी है पर्सनल रीडिंग, आप बुक कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, इसके दिल में, इसके मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, सब कुछ मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ओके। सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। ओके, वो आपकी कोई बात मानना चाहते हैं, वो आपके सामने जैसे मतलब हार मानना चाहते हैं कि ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है। मुझे लिटरली सरेंडर भावना दिख रही है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब तक तो देवर ओके, अकेले रहना, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इनको। ठीक थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे इनका ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत एक खालीपन, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे ना लगता आपके पार्टनर अब सच में दिल से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। जो भी उनके मन में चल रहा है, जो भी उनके दिल में चल रहा है, इट्स लाइक वो खाली होना चाहते हैं, बस बोल देना चाहते हैं और सरेंडर कर देना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। काफ़ी माइंड गेम्स खेल लिए, काफ़ी आपसे दूर भाग लिया, काफ़ी आपको इग्नोर कर लिया, लेकिन नाउ दे वांट टू सरेंडर कि चलो भाई, तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम जैसे बोलोगे वैसा होगा, और ये मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो ये है कि फिर भी एक हिचकिचाहट है, आपको फेस करने से डर लग रहा है, आपके सामने आने से डर लग रहा है इस पर्सन को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, आपको भी डर लग रहा है, मुझे लगता है आप भी डर रहे हो कि मैं कैसे फेस करूँगी इस पर्सन को, क्या बोलूँ मैं इससे, क्या बोलने से कोई फ़ायदा भी है या नहीं? तो कश्मकश है, डर है, आप दोनों के ही अंदर है, आप दोनों एक-दूसरे के सामने आने से डर रहे हो, एक-दूसरे को फेस करने से डर रहे हो, एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, स्पेशली आपके पार्टनर। ओके, क्योंकि गलतियाँ उनसे इतनी हुई है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके सामने कैसे जाऊँ? अब मैं उसको कैसे फेस करूँ? मैंने इतनी सारी गलतियाँ कर दी, मैंने इतना सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है? एंड जैसे मैंने बोला, दिस इज़ नॉट जस्ट देयर फीलिंग, इट इज़ योर फीलिंग ऑल्सो। ये एक सिम मुझे म्यूचुअल एनर्जी लग रही है आप दोनों की। मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर डाउटफुल एनर्जी में है आपको लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है एग्ज़ैक्टली अभी? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ? ठीक है? उनके तो दिल में है आपके लिए प्यार, लेकिन दे वांट टू नो कि अभी करंटली आपके दिल में क्या चल रहा है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप क्या चाहते हो? आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आप उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो? क्या आपने मूव ऑन कर लिया है? क्या अब भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो? क्या अब भी आप उनसे प्यार करते हो? सो इट्स लाइक वो आपके अंदर घुस के लिटरली आपका मन पढ़ना चाहते हैं। एंड आपके मन में जो भी चल रहा है, उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स छुपाने लग गए हो, आप एकदम चुप-चुप रहने लग गए हो, अपने दिल की बात नहीं बताते हो पहले जैसे, एंड दैट इज़ ड्राइविंग देम क्रेज़ी, ओके? सो इसीलिए वो कन्फ्यूज़्ड है थोड़ा, एक्शन अगर नहीं ले रहे हैं तो वो ये भी एक वजह है
कि उनको आपका समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो? इनके मन में सच बताऊँ गाइज़ थोड़ी-सी कड़वाहट है आपको लेकर, क्योंकि पहली बात तो इनको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो, आप मन में ही अपनी फीलिंग्स दबा रहे हो, आपके दिल में मन में क्या चल रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है एंड सेकंड थिंग ना, इसके वजह से उनकी कड़वाहट बढ़ती जा रही है, ठीक है? उनके मन में आपके लिए जो कड़वाहट है, गुस्सा है या कुछ आपने मेबी इनको गुस्से में बोल दिया था या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप लाइक मीन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको गलत तरीके से ले लिया। तो कुछ तो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उस बात को लेकर बैठे हुए हैं, उस बात को लेकर नाराज़ और गुस्सा बैठे हुए हैं, ठीक है? बट ये मेयर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ आपने ना बोला था, ना कोई आपकी ऐसी इंटेंशन थी कि मुझे इस पर्सन को हर्ट करना है, ठीक है? इस पर्सन का पता है आप क्या मन कर रहा है? इनका मन कर रहा है आपको भगा के ले जाए कहीं, बस आपसे जाके भगा के आपसे शादी कर ले। क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से ना, आपको वो हमेशा-हमेशा के लिए पा लेंगे, आपको हमेशा-हमेशा के लिए वो अपना बना सकते हैं ऐसा करके। क्योंकि इतनी मतलब उनको लग रहा है कि तुम दूर होते हो तो मैं बेचैन होता हूँ। तो जब तक मुहर नहीं लग जाती ना शादी की, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। लिटरली आपके पार्टनर इतने ज़्यादा मतलब उनकी निगाहें, उनका फ़ोकस, उनका पूरा ध्यान आप पे है, लाइक सिर्फ़ आप पे है, ओके? इस ये पर्सन बहुत गाइज़ मुझे नहीं पता इन्होंने आज तक एक्सप्रेस किया है अच्छे से, नहीं किया है। आई एम श्योर नहीं किया होगा, लेकिन बहुत अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग हो गई है इस पर्सन की, बहुत क्रेविंग हो रही है और इनका पूरा जो ध्यान है, वो फ़ोकस है आप पे ही है, सिर्फ़ आप पे है, ओके? इनका मन करता है जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, जल्द से जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूँ। बस तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र, तुम्हारे मांग में मेरे नाम का सिंदूर या मैं तुम्हारा हो जाऊँ। बस ये चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, जहाँ पे आगे का टेंशन है, पास्ट में चीज़ें खराब हुई है, प्रेज़ेंट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनसे ये प्रेशर सहा नहीं जा रहा है, ये दूरी उनसे सही नहीं जा रही है, ये सेपरेशन इस पर्सन से सहा नहीं जा रहा है। इट्स लाइक हॉन्टिंग देम। उनकी उनकी जान निकल रही है लिटरली। प्रेशर, बर्डन हो रहा है उनके ऊपर चीज़ों के को लेकर। देखो अभी मुझे नहीं पता सच में आपका इस पर्सन के लिए बिहेवियर बदल गया है या नहीं, आई रियली डोंट नो। लेकिन उनको लग रहा है ऐसा कि तुम बदल गए हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम मुझे माफ़ कर देते थे, पहले तो तुम मुझे चेज़ करते थे, पहले तो तुम मुझे लेकर इमोशनल थे, अब क्या हो गया तुम्हें? और क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपका बिहेवियर बदल गया है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको टेंशन हो रही है, इनको चिंता हो रही है, ठीक है? कि भाई ऐसा क्या हो गया? इतना क्या तुम्हें बुरा लग गया? कौन-सी मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि तुम इतने बदल गए? सो आपका बदलता हुआ बिहेवियर, आपका बदला हुआ बिहेवियर इस पर्सन को खाए जा रहा है अंदर ही अंदर और बॉदर कर रहा है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ओके? देखो क्या है ना, भले ही मैंने आपको बोला ना कि इनको आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानना है, लेकिन कहीं डीप इनसाइड, कहीं इनके गहराई में दिल की, इनको पता है आप इनसे प्यार करते हो और ये होप लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि मुझे होप है, मुझे अ, यकीन है या कहीं न कहीं मेरे अंदर एक है कुछ होप कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, ठीक है? सो दे आर ट्राइंग टू कीप होप। इनको लग रहा है कि आप दिखा नहीं रहे हो लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम बोल नहीं रहे हो मुझसे लेकिन मुझे पता है यू लव मी, यू हैव फीलिंग्स फॉर मी। कुछ तो प्लानिंग चल रही है गाइस, कुछ तो ना बैकग्राउंड में प्लानिंग चल रही है, कुछ तो बड़ी प्लानिंग चल रही है क्योंकि ये पर्सन का जो पागलपन है, दीवानापन है, ऑब्सेशन है, बढ़ता ही जा रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। तो इनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, इनकी क्रेविंग बढ़ती जा रही है, इनकी ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ती जा रही है, ये और उलझते जा रहे हैं आप में। तो इनको ये आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, चौबीसों घंटे आपको मिस करते रहते हैं। सो इसीलिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे फिर से अपनी लाइफ में लाना है, कैसे आपसे फिर से बात करनी है, कैसे आपका ट्रस्ट जीतना है, कैसे आपको फिर से इम्प्रेस करना है और जो पहले आप इनको लेकर आपके अंदर भी जो पैशन था, वो आपके अंदर फिर से कैसे जगाना है। दे आर प्लानिंग समथिंग। ये एक सेकंड चांस तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सुधर के वापस आना चाहते हैं। ये गलती अपनी रिपीट नहीं करना चाहते। जो पास्ट में इन्होंने गलती करी है ना, दे डोंट वांट टू रिपीट दोज़ मिस्टेक्स। उनको बिल्कुल भी आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेनी है, उनको बिल्कुल भी अब आपको खोना नहीं है।
तो येस, ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने की, बट एट द सेम टाइम इस बार वो सच में बदलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, इनको शक भी हो रहा है गाइस आप पे, क्योंकि आप एकदम चुप-चुप हो गए हो। आप इनके अब पीछे नहीं भाग रहे हो। अब आप इनको इतना ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो। पहले जैसा आपके अंदर वो फ़ील नहीं हो रहा उनको, आपकी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है ना, तो उनको चिंता हो रही है, उनको जेलसी फ़ील हो रही है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं तो मुझ शक हो रहा है आप पे, कहीं आप इन पे चीट तो नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके साथ सपने सजा रहे हैं और आप उन पे आप तो किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो? उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं मैंने ज़्यादा लेट तो नहीं कर दिया भई? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम फुर हो गए किसी और के साथ? तो डर लग रहा है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, ओके? ये सच में अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ये सच में आपको दे वांट टू रियली ऑफ़र यू देयर लव, ठीक है? ये अब इस बार दे आर वेरी सीरियस। इस बार ये आएँगे ना, तो कोई टाइम पास नहीं करेंगे, कोई नाटक नहीं करेंगे, कोई आपको परेशानी होगी ऐसी कोई चीज़ें नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, ये पर्सन आते तो थे आपके पास गलती करके, लौट के आपके पास आते थे, लेकिन सुधार नहीं आता था उनके अंदर कोई। प्रिटेंड करते थे, नाटक करते थे, इमोशनल होने का, आपसे माफ़ी माँगने का नाटक करते थे। लेकिन अब सच में ये आपको अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं, और जो भी गलतियाँ पास्ट में की है, जिसकी वज़ह से इनका विश्वास आपका विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है, जिसकी वज़ह से आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, आप इनसे फिर से जुड़ नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। दे रियली वांट टू शो यू कि भाई मुझे तुम्हारी अब फ़िक्र है, मुझे तुम्हें खोना नहीं है। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, बट आपको आपके बारे में दे आर नॉट श्योर। उनको लगता है कि तुम क्या चाहते हो? तुम भी चाहते हो या नहीं मुझे, या तुम्हें कोई और मिल गया है? तुम्हारे क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन व्हाट आर यू अप टू? वो आपका आपका जानना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? इफ बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको इतना ईगो दिखाया, इतने एरोगेंस दिखाया, इतना घमंड दिखाया ना आपको, कि उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उनको डर लग रहा है आपके सामने भी आने से। क्योंकि किया है, ऐसा बिहेव किया है उन्होंने आपके साथ। गाइस, इस पर्सन को आपसे ना सुननी नहीं है। ये बस आपसे हाँ सुनना चाहते हैं, किसी भी हाल में। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या गुस्सा है इनके ऊपर या क्या है। हाँ, सुधरना चाहते हैं, माफ़ी माँग कर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दिस पर्सन दे वांट टू, मुझे लगता है ये पर्सन लिटरली ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये आपके मुँह से अगर ना सुन लेंगे ना, तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ये एकदम पागल हो जाएँगे, बौखला जाएँगे अगर आपने इनको ना बोल दिया तो। इफ यू से नो टू देम, उनका दिमाग हिल जाएगा और ये पता नहीं कैसे आपसे बिहेव करेंगे, ओके? क्योंकि ये ऑलरेडी डरते हैं आपके रिजेक्शन से, और अगर आप सच में ही आपसे सेकंड चांस माँगे और अगर आप इनको ना बोल दें, तो ये पागल ही हो जाएँगे मुझे लगता है। इनको ज़रूरत है गाइज़ आपकी, बहुत ज़रूरत है। दे आर नीडिंग यू, उनको आज आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ओके? बस होप पे बैठे हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे, एक दिन तुम मुझे मौका दे दोगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन डे, ओके? बस एक ही चीज़ है जो इनको रोक रही है, 2 चीज़ें हैं अब जो इनको रोक रही है, अभी फ़िलहाल करंटली। एक है इनका ईगो, दूसरा शर्मिंदगी जो इनके अंदर है, और तीसरा है रिजेक्शन का डर, ठीक है? क्योंकि ऑब्सेशन बहुत है, लेकिन डरते भी हैं आपको फेस करने से। आना चाहते हैं वापस, लेकिन उनको लग रहा है कि भई अगर तुमने मेरे मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया तो, तुम किसी और के साथ दिख गए तो मुझे, तुम किसी और के साथ मूव ऑन कर गए होंगे तो, ठीक है? ये आपको किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, किसी भी हालत में, एट बाय हुक और बाय क्रुक। इनको ना सुनना नहीं है, मैंने बोला ना आपको। तुम सिर्फ़ मेरे हो। मुझे ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। पता है गाइज़, आप इनको जितना स्पाई कर रहे हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पाई ये आपको करते हैं। जितना आप इनके बारे में सोचते हो ना, उससे 20 गुना ज़्यादा ये सोचते हैं आपके बारे में। जितना आप इनको मिस कर रहे हो ना, उसके 30 गुना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, और जितना आप इनको वापस पाना चाहते हो ना, उसके 50 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा ये आपको वापस पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है? ट्रस्ट मी और नॉट, मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है गाइज़ कि
इस रिश्ते की वजह से थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो गई है, मैं अच्छे से मेरा मन शांत नहीं रहता है, या मैं डिसीज़न सही से नहीं ले पा रही हूँ, या चिड़-चिड़ हो रही है, या इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ओके? इससे क्या होता है ना, आपका पहली बात तो मन शांत होता है, आपको सुकून फ़ील होता है हर टाइम, एंग्ज़ायटी नहीं होती है, सैड फ़ील नहीं होता है, हीलिंग होते रहती है, कंटिन्यूअसली हीलिंग होती रहती है, आपकी क्लेंजिंग होती रहती है, ओके? और कहीं न कहीं आपको रिश्ते की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, या ओवरऑल लाइफ़ में भी किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, डिसिजंस नहीं ले पा रहे हो, आपके दिमाग में 100 थॉट्स आ रहे हैं, तो ये छुटकारा आपको दिलाएगा और बहुत ही शांत आपको लगेगा। तो अगर आप ये सुकून महसूस करना चाहते हो, और आपके रिश्ते की भी हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, आप नोटिस करोगे इसको पहनने के बाद आपकी भी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते की भी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। तो अगर आप भी अपने लिए बनवाना चाहते हो, पर्सनली मैं आपके लिए बनाऊँगी। अगर आप भी बनवाना चाहते हो अपने लिए ये हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट, तो स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पे व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हो। 111 पोर्टल आ रहा है, जल्दी-जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स बहुत ही कम है, फर्स्ट पोर्टल है साल का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। फुल मून भी साल का पहला है, फुल मून वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जल्दी-जल्दी बुक करो। एंड रेगुलर बहुत सारे और रिचुअल्स करती हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली भी मेरे पास बन के मिलती है आपको। सिद्ध किए हुए और अभिमंत्रित किए हुए यंत्र भी मैं देती हूँ, जो बस आपको अपने पास रखने होते हैं, या आपको अपने घर में स्थापित करने होते हैं, अपने अगर आप अपने ऑफ़िस के लिए ले रहे हो, अपने ऑफ़िस में आपको स्थापित करने होते हैं। और अलग-अलग तरीके के क्रिस्टल्स भी है, जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ, पर्सनली चार्ज करके देती हूँ, एक्टिवेट करके देती हूँ। तो इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, आई थिंक सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे आप, नीचे शो मोर पे क्लिक करोगे, वहाँ पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, और इस वीडियो का जो पहला कमेंट होगा वीडियो के नीचे, उसमें भी आपको मैं नंबर प्रोवाइड करती हूँ। तो इन तीनों जगहों से कहीं से भी आप नंबर ले लो, सेव कर लो, एंड व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और जो भी आपको सर्विस लेनी है उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। आप फिर बुक करना है तो कर सकते हो, ठीक है? और अगेन बता रही हूँ, 111 पोर्टल एंड फुल मून पोर्टल, सॉरी फुल मून की जो कैंडल स्पेल रिचुअल है, उसकी स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, मैं बंद करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। तो जल्दी-जल्दी बुक कर लो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।